प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं पहले एक बातों को मैंने रिकॉर्ड किया था, वो आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा, और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उस काम को, उस कार्य को हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं उसमें बताया था यीशु ने उस आत्मा के बारे में क्या क्या बोला। सत्य का आत्मा, सहायता आत्मा और पवित्र आत्मा जब तुम में आएगा कौन कौन बातों को तुम्हें याद दिलाएगा करके मैं कुछ बातों को पहले बातों में आपको रखे थे। मैं ये वचन को लिया था रोमियो 8 अध्याय का 14 वचन के लिए, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर का आत्मा को चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र करके मैंने लिया। आज मैं लगातार उस आत्मा के बारे में आगे ले चलने के लिए मैं चाहता हूँ। अगर आप बाइबल में पढ़िएगा, वहाँ बहुत प्रकार का आत्मा के बारे में लिखा है। अगर आप पहले उसको ध्यान से आप बाइबल को खोल के याद कीजिएगा, उसमें परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा और पवित्र आत्मा करके भिन्न भिन्न हेडिंग में मैं कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये तीनों एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा अर्थात यहोवा का आत्मा या पवित्र आत्मा, ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही आत्मा है। मैं आज खास करके ये तीनों आत्मा कैसा किस प्रकार से कार्य करता है उस बातों को पर हम लोग थोड़ा से ध्यान करेंगे, ताकि परमेश्वर हमें उस बातों को हम अच्छा से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और बाइबल में ये भी हम पा जाते हैं, शैतान का आत्मा, मनुष्य का आत्मा करके हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। और अगर हम ध्यान से देखेंगे 8 प्रकार का आत्मा के बारे में बाइबल में लिखा है ना। जो शैतान का आत्मा है या अशुद्ध आत्मा है, हमें नष्ट करने के लिए, हमारे जीवन को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए वो चाहता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। मैं आपको ये इस बातों को एक एक बातों करके आपको मैं दिखाने के लिए मैं चाहता हूँ। पहले हम उत्पत्ति का किताब, पहले उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय का अगर हम दूसरा वचन को हम जब पढ़ेंगे, वहाँ पर एक बातों को हम ध्यान कर सकते हैं। पढ़िएगा, मैं आपके लिए उत्पत्ति पहला अध्याय का दूसरा वचन को पढ़ाएंगे। और उसमें लिखा है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता करके यहाँ पर लिखा है। हम परमेश्वर का आत्मा के बारे में 2-3 बातों को आपके सामने रखने के लिए आप चाहते हैं। आप जहाँ जहाँ परमेश्वर का आत्मा आया है, अगर उस बातों को आप ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ आप इस बातों को पा सकें। खास करके मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूँ निर्गमन माफ़ कीजिएगा, उत्पत्ति 41 अध्याय का 38 वचन को पढ़िएगा। उत्पत्ति 41 अध्याय का 38वां वचन को अगर हम आपके लिए पढ़ाएंगे, उत्पत्ति 41:41। Jesus, hallelujah. Thank you, Father. वन अध्याय का वहाँ 38 38वां वचन को हम पढ़ेंगे। 38वां वचन में वहाँ पर लिखा है, 38 में लिखा है, सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हम ऐसे ही पुरुष जैसा ये है, जैसा जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है।
यहाँ यूसुफ के बारे में लिखा गया है। यूसुफ के जीवन में फिरौन ने कौन सा बातों को देखा, उनके अंदर जो अभिषेक है, परमेश्वर जो आत्मा से उसको अभिषेक किया, उस बातों को परमेश्वर ने देखा और कहा ऐसा व्यक्ति हमें मिल सकता है जैसा इनके अंदर जो आत्मा है। प्रभु का नाम की स्तुति हो। यूसुफ का जीवन को हम लोग अच्छा से जानते हैं। यूसुफ परमेश्वर से चुना हुआ एक व्यक्ति है और न केवल परमेश्वर यूसुफ के द्वारा एक बहुत बड़ा योजना को रखा था, एक प्लान को रखा था। यूसुफ का जीवन हमें अच्छा से मालूम है। वो बचपन में जब उसको उम्र 17 था तब पे वो परमेश्वर का दर्शन को पाया और न केवल वो दर्शन पाया, अपना दर्शन को या स्वप्न को अपने भाई लोग से जब उन्हें कहा तो उनका भाई लोग उनको विरोध करने लगे। यूसुफ का जीवन में संकट मुसीबत इसलिए आया, वो जो स्वप्न को या दो दर्शन को वो देखा, उसको अपने लोगों से जब उन्हें उसको बताया या उसको शेयर किया, तब उनका भाई लोग उनको जीवन के ऊपर विरोध करने लगे। लेकिन यूसुफ का जीवन में हम बारंबार उस अध्याय में हम उसका बातों को पढ़ते हैं, परमेश्वर उनके साथ था। उनका भाई लोग उनको दूर में आते हुए देखते हुए वो लोग सोचा इसको हम लोग मार डालेंगे, इसको खूनी कराएंगे, ताकि इसका स्वप्न, इसका दर्शन क्या होगा करके एक दूसरे से बातचीत करके यूसुफ को लोग ख़त्म करने के लिए योजना बनाया। मैं आपको कहता हूँ, अगर परमेश्वर आपको एक दर्शन को दिया होगा, अगर परमेश्वर का ओर से अगर आप कोई कुछ स्वप्न को आप देखे होंगे, और बात जरूर आपके जीवन में पूरा होगा। लोग उसको मिटाने के लिए या मार डालने के लिए कोशिश करेंगे, शैतान भी उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए अब वो पूरा कोशिश करेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता था। पोतीफार का घर पर थे, जेल खाना में थे, और न केवल और फिरौन के वो वहाँ उस महल में जब वो गया, वहाँ पर भी वो उनके साथ परमेश्वर था, प्रभु का आत्मा उनके अंदर था। प्रभु का आत्मा उसका जीवन में रहने के नाते जो बात प्रकट नहीं होता था, वहाँ फिरौन ने एक स्वप्न को देखा, उसका अर्थ को कोई भी नहीं बोल नहीं सकता था, लेकिन ये इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहने के चलते वो जो स्वप्न को देखा उसको अर्थ को बताया और स्वप्न को भी बताया। क्योंकि जो बात छिपा है, जो बात हमें समझ में नहीं आता है, उस बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। यूसुफ का जीवन में ऐसी एक घटना हुआ, वो अपने उस बातों को फिरौन के राजा के सामने उस बातों को बताता है। तब राजा कहता है, वो क्या कहता है, क्या ऐसे ही पुरुष हमें मिल सकता है जिसके अंदर जो पवित्र परमेश्वर का आत्मा है? ऐसे ही पुरुष हमें मिल सकता है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो हमारे जीवन में जब रहता है, वो सारे बातों को परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हमें वो प्रकट करता है। उसी बातों को हम लोग यहाँ यूसुफ का जीवन में हम देखते हैं। उसके चलते वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया और उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य करने के लिए शुरू किया। और दूसरा, मैं एक बातों का और भी मैं बताने के लिए मैं चाहता हूँ। पढ़िएगा न्याय का किताब 6 अध्याय का 34वां वचन। न्याय का किताब 6 अध्याय का 34वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर गिदोन के बारे में लिखा है। 6 अध्याय का 34, अगर आप 6 अध्याय का 34 को पढ़िएगा, वहाँ पर यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंह पुका। तब अबीएशर उसकी सुनते के लिए इकट्ठे हुए। यहोवा का आत्मा गिदोन के ऊपर रखा। अगर आप 6 अध्याय को पढ़िएगा, 6 अध्याय और 7 अध्याय को पढ़िएगा, वहाँ पर गिदोन के अंदर जो यहोवा का आत्मा क्या काम किया हम लोग अच्छा से जानते हैं। वहाँ
लोग युद्ध के लिए इकट्ठा किया है, लेकिन गिदोन एक बहुत बड़ा झुंड को लेकर जाता है ना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिसको मैं सुना केवल उसी लोगों को ले जाना, उसका अलावा और किसी को तुम नहीं ले जाना। आखिरी में परमेश्वर ने वहाँ केवल 300 लोगों को चुना, बहुत हजार लोगों के द्वारा नहीं, 300 लोगों को चुना, परमेश्वर को ओर से चुना हुआ है। वो गिदोन का मन के अनुसार परमेश्वर वहाँ सुनने के लिए जगह नहीं दिया, क्योंकि गिदोन के अंदर यहोवा का आत्मा था। इसलिए परमेश्वर जो बातों को कहता था उसको अंगीकार हुआ, और वहाँ पर युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। गिदोन ने उनके हाथ में क्या दिया, एक एक हाथों में एक एक मिट्टी का बर्तन, एक गड्ढा और एक दीवट, और उनको हाथ में ये पूरी दिया था। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उसी से लेकर वे लोग युद्ध करने के लिए जा रहा है। लेकिन गिदोन ने अपना युद्ध वीरों से कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करना, क्योंकि न तो तलवार और न तो किसी प्रकार का हथियार से नहीं, परमेश्वर का यहोवा का आत्मा वहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध को किया। जब यहोवा का आत्मा हमारा ऊपर रहता है, तुम्हारा विरोध में कितना भी हथियार तैयार किया जाएगा, उसमें एक भी सफलता नहीं होगा। हर एक बातों के ऊपर हमारा परमेश्वर हमें जय देने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर यहोवा का आत्मा के बारे में और ज़्यादा बताने के लिए नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं और आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। और एक व्यक्ति के बारे में भी मैं यहाँ पर आपको मैं दिखाकर आज का डिवोशन को अंत करने के लिए मैं चाहता हूँ। यहाँ पर हम आगे जब पढ़ेंगे, खास करके मैं एक किताब से मैं आपको ये बातों को मैं बताने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रभु का नाम की स्तुति हो। यहाँ पर सिमसोन, अगर आप न्याय का किताब 14 अध्याय 6, 19, 15 अध्याय का 14 वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पर सिमसोन के अंदर परमेश्वर का आत्मा वहाँ उतरा। और न्याय का 11 का 19 अध्याय में यप्ता के जीवन को आप पढ़िएगा, वहाँ भी परमेश्वर का आत्मा उतरा। सिमसोन के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा ताकत मिला, एक बहुत बड़ा सामर्थ्य मिला। जितने लोग उसको विरोध करने के लिए चाहते थे, तो भी उसमें एक भी सफलता नहीं होता था। हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा जब उतरेगा, हमारा विरोध करने वाला वहाँ पर लज्जित होने का कार्य हो जाती है। प्यारों, आपका जीवन के अंदर ये परमेश्वर का आत्मा अर्थात यहोवा का आत्मा, वो जो है पवित्र आत्मा, नए नियम में न केवल और पुराना नियम में भी ये आत्मा जबरदस्ती कार्य को लोगों के बीच में किया था, लेकिन सबके द्वारा नहीं। जिनको परमेश्वर ने चुन लिया, जिनको परमेश्वर ने बुलाया, जिनको परमेश्वर ने अभिषेक किया, उसके द्वारा। खास करके मैंने यहाँ 2-3 व्यक्ति को मैंने बताया, एक तो यूसुफ और एक तो यप्ता और गिदोन और सिमसोन। इन लोग के जीवन के अंदर और भी साउल, दाऊद, लगातार अगर आप परमेश्वर का वचन को आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा या यहोवा का आत्मा उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े अच्छे काम को किया, परमेश्वर का नाम को महिमा किया। आपका जीवन के अंदर भी परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा इस संसार में एक विशेष व्यक्ति, एक ताकत वाला व्यक्ति और जो बात छिपा हुआ बातों को प्रकट करने वाला व्यक्ति बनाने के लिए ये पवित्र आत्मा आपको कार्य करता है। प्रभु के नाम की स्तुति को लगातार मैं आगे ले चलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार से तेरी आत्मा, परमेश्वर का यहोवा का आत्मा पुराना नियम में यूसुफ के द्वारा छिपा हुआ बातों को प्रकट करता था, गिदोन के द्वारा एक बहुत बड़ा विजय को दिया था, यप्ता का जीवन के अंदर और सिमसोन के जीवन के अंदर बहुत ताकत को, सामर्थ्य को प्रकट करके तेरे नाम को महिमा किया, वैसे ही मेरे जीवन में भी काम होने पाए, मेरे जीवन के अंदर भी कार्य होने पाए। मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मुझे अनुग्रह दे, मुझे उसके लिए तैयार कर। आज इस बड़े कार्य को करने के लिए मुझे ताकत दे। सारे इज्जत महिमा तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन,
आप सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू जीसस। आमेन।